नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब अनबिलीवेबल है। प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का विश्व के पटल पर जो सम्मान मिल रहा है उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। ये बता रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देवतुल्य हैं, या निश्चित रूप से किसी अवतार, कोई अवतार से कम नहीं है। हम जान रहे हैं कि तीन देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री जी हैं। जापान में G7 की बैठक में गए थे। G7 के हम सदस्य नहीं हैं, मतलब संसार के G7, संसार के बड़े 7 कंट्री, हम उसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम ऑब्जर्वर के नाते प्रधानमंत्री का ये प्रभाव है कि उनको बुलाया जाता है। वहाँ वो गए थे। उसके साथ साथ उनसे मिलने विश्व के, मतलब प्रधानमंत्री को ढूंढते हुए विश्व के वो नेता जिनके यहाँ समस्याएं चल रही हैं, वो उनको ढूंढते हुए आए। और हम देख रहे थे कि वो बैठक थी, जो बाइडन अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति उनसे स्वयं मिलने आए। बैठक के बाई टू बाई हमने ये भी देखा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद या जो उनकी सैन्य टुकड़ी थी उसके साथ प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री के सामने जो उनका सीन है बैठे हुए का, वो सीन अपने आप में बता रहा है कि प्रधानमंत्री को कितना सम्मान दिया जा रहा है, और उनको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री रूस से उनको बचा सकते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि विश्व के बड़े देशों ने ये सलाह दी होगी कि अगर रशिया से कोई बचा सकता है, रूस से कोई बचा सकता है यूक्रेन को, उनके बीच में कोई सामंजस्य बिठवा सकता है, तो वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि अमेरिका तो आमने सामने है, यूरोप के मोस्टली कंट्री अमेरिका के साथ हैं, या फिर वो कंट्री तटस्थ टाइप के हैं, ना इधर ना उधर। लेकिन भारत ने जिस प्रकार से रशिया से तेल लेना शुरू किया, जिस प्रकार से यूक्रेन रशिया में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनमें रशिया के हमलों को रुकवा कर भारत के लोगों को वहाँ से निकाला। रशिया ने भारत की बात मानी, 2 दिन के लिए युद्ध विराम किया गया, और ब्ला ब्ला ब्ला, या कई दिन के लिए युद्ध विराम किया गया। ये बहुत सारी घटनाएं अपने आप में अद्वितीय हैं जो कुछ कहती हैं। यही कारण रहा होगा कि विश्व के बड़े नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री की तरफ इशारा किया होगा कि इनसे बात करो। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि मेरे से जो करते बनेगा मैं आपके लिए करूंगा। अब क्या करते बनेगा, युद्ध रुकवा दीजिए, बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। जेलेंस्की, ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की भारत के प्रधानमंत्री के सामने कुछ मांगने के लिए आए हों, और ऐसा लग रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री ही उनको सल्यूशन दे सकते हैं। खैर, ये डिप्लोमेटिक बात है, तमाम कंट्रियों से जेलेंस्की मिले होंगे, चूंकि G7 वहाँ पर था, विश्व के बड़े कंट्री वहाँ पर थे, इसलिए जेलेंस्की उन कंट्रियों के सामने गए होंगे कि भैया आप सल्यूशन निकलवा दो रशिया से। लेकिन दूसरे देश का जब दौरा शुरू हुआ, उसी के बगल में, ऑस्ट्रेलिया के बगल में, जिसका नाम पापुआ न्यू गिनी, आप सोच सकते हैं कि पापुआ न्यू गिनी आइलैंड कंट्रियों में तीसरे लार्जेस्ट कंट्री का उसको दर्जा है। आइलैंड कंट्रियों में 4,62,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग उनके पोजीशन में है। इसमें मैं मान के चलता हूं कि आइलैंड्स भी होंगे, कुछ पानी का एरिया भी होगा, सारा मिलाकर होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का लगभग 2 गुना। उसमें कितना रहने लायक है, कितना है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, विश्व के बड़े, मतलब एक इम्पॉर्टेंस कंट्रियों में वो आता है। उसका अपना इतिहास है। कहते हैं कि पापुआ न्यू गिनी 50,000 साल पुराना कंट्री है। इस पर संसार की रिसर्चें बताती हैं कि 50,000 साल पहले के जीवाश्म वहाँ मिलते हैं। हम ये मान के चलें, और ये भी कहा जाता है कि वो जो हमारा साउथ इंडिया है, जिसको गोंडवाना लैंड कहते हैं, उसका ही वो कभी हिस्सा रहा होगा। साफ भाषा में कहें तो ऐसा कहा जाता है कि जो साउदर्न अमेरिका, यानी कि साउदर्न अमेरिका, या हम अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के ही हिस्से के रूप में गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और उसी के हिस्से के रूप में पापुआ न्यू गिनी कहा जाता है। यानी कि दक्षिण भारत की जो रेस है, वो रेस वहाँ पर पाई जा सकती है, ऐसा कहा जा सकता है, या ऑस्ट्रेलियन रेस पाई जा सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। मॉडर्न टाइम पर
पापुआ जो है वो जर्मन पापुआ कहलाया, कभी कभी वो पुर्तगालियों ने उस पर किया। और ये जो न्यू गिनी का हिस्सा है, ये न्यू गिनी का हिस्सा हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑस्ट्रेलिया उसका एडमिनिस्ट्रेटर रहा। जब जर्मनी हार गया तो जर्मनी वहाँ से हटा तो ऑस्ट्रेलिया एडमिनिस्ट्रेटर रहा था लीग ऑफ नेशंस की तरफ से। 1975 में ये स्वतंत्र हो गया। ऑस्ट्रेलिया पर चूंकि ब्रिटेन के महाराजा आज की तारीख में या पहले महारानी का राज्याभिषेक था, या वो उनके राजा हुआ करते थे, तो पापुआ न्यू गिनी, यानी कि पापुआ और न्यू गिनी दोनों मिलाकर न्यू गिनी कहते हैं। जिसका कभी पता ना हो, गिनी कहते हैं जिसका पता ना हो, इमेमोरियल, जिसका यही ना पता लगे ये कब बना कंट्री। यानी कि कहा जाता है कि जब पृथ्वी बनी तब न्यू गिनी बना। उनका मानना ये है गिनी से कि भाई ये कंट्री हमारा संसार का सबसे पुराना कंट्री, यहीं से सभ्यता शुरू होती है, ऐसा उनका कहना। हालांकि पिछड़ा हुआ कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कहा गया है कि नहीं वो जो कंट्री है वो चूँकि वर्ल्ड वार का हिस्सा रहा और उस पर अमेरिका कब्जा रहा, कभी ऑस्ट्रेलिया का तो कभी जर्मनी का, कभी ब्रिटेन का, इसलिए बहुत डेवलपमेंट नहीं कर पाया। लेकिन 1975 में वो स्वतंत्र हो गया था, और 1975 में स्वतंत्र होने के बाद वहाँ पर एंटी चाइनीज़ मूवमेंट भी चला, क्योंकि चाइना के बहुत सारे लोग वहाँ पर हैं जो मेन की रिसोर्सेज को कब्जा किए हुए हैं। तो वहाँ की आम जनता ने चाइना के खिलाफ वो कर रखा है, यानी कि जो वहाँ का आम सेंटिमेंट है वो अगेंस्ट चाइना है। चाइना से वो परेशान है, दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, चाइना से वो परेशान है। पैसिफिक रीजन कहा जाता है उसको, और चाइना से परेशान है। उनके उस कंट्री में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं गया, आज तक कोई प्रधानमंत्री वहाँ पर ऑफिशियल विजिट पर नहीं गया। और भारत के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वहाँ पर पहली बार गए। आप सोचो, वहाँ के टाइम के हिसाब से रात के 10 बजे थे, आज की बात कह रहा हूँ, हमारे यहाँ 10 अभी बजने वाले हैं, लेकिन उनके यहाँ रात के 10 बज चुके थे। वो आगे टाइम चल रहा है। तो 10 बजे ऑफिशियली प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे। प्रधानमंत्री जी के पहुँचते समय प्रोटोकॉल को तोड़कर वहाँ के प्रधानमंत्री मिलने आए, अपने मंत्रिपरिषद और अधिकारियों के साथ आए, और उन्होंने पहले गले मिला और गले मिलके पैर छू लिए। भारत के प्रधानमंत्री के उन्होंने पैर छू लिए। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए, प्रधानमंत्री ने उनको झुकने नहीं दिया, क्योंकि हमारे मोदी जी का एक नारा है, ना सर उठा के बात करो ना झुका के बात करो, हम बराबर मिला के बात करते हैं, ना झुकने देंगे ना मिटने देंगे, मिलाकर बात करें। तो उन्होंने उनको उठा लिया, गले लगा लिया। लेकिन आप सोचिए कि न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के दिमाग में क्या चल रहा होगा। फिर उन्होंने परिचय करवाया। अपने मंत्रिपरिषद से परिचय करवाते समय जो लोग एयरपोर्ट पर उनको लेने गए थे, उनमें से आधे से ज़्यादा, एक मिनिस्टर को तो प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि पैर छुए। कई एक लोग वहाँ पर ऐसे थे जिनसे हमारे प्रधानमंत्री हाथ मिला रहे थे, लेकिन वो दूसरे हाथ से प्रधानमंत्री के पैर छू रहे थे। ये जो संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है, सम्मान देने वाली। और दूसरी बात ये भी है कि जो वर्ल्ड प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल तो ये है कि भाई हाथ मिलाते हैं या नमस्ते करते हैं। पूरे विश्व में किसी भी देश में आपने नहीं देखा होगा कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री आए, दूसरे देश का राष्ट्रपति आए, चाहे किसी देश का आए, अमेरिका का आए या फिर वो कनाडा का आए, वो यूके का आए, क्यों कोई राजा भी वहाँ का आए, पैर छूने की संस्कृति नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब वहाँ पर गए तो पैर छूकर उनके प्रधानमंत्री ने जो सम्मान दिया है वो अद्वितीय है। मैं नहीं समझता कि इतना सम्मान संसार के किसी और कंट्री के किसी प्रधानमंत्री या किसी व्यक्तित्व को ऑफिशियल फोरम पर दिया गया होगा। ऐसा भी नहीं है कि वो हिंदू है। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर मिलती है कि हम ये कहते हैं कि संसार के सबसे एंशिएंट कंट्री हम हैं, और वो भी ये कहते हैं कि वो संसार के सबसे एंशिएंट कंट्री हैं।
इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि ये जो कन्वर्जन चला, इस कन्वर्जन में उन्होंने कोई दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर लिया हो, लेकिन उनकी संस्कृति संसार की एंशिएंट संस्कृति है। वो भी एग्रीकल्चर कंट्री है, हम भी एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे साउथ इंडिया की रेस उनसे मिलती है, हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो उनसे मिलता है, हमारे यहाँ की जो खेतीबाड़ी है वो उनसे मिलती है, हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं वो उनसे मिलती हैं, हमारे यहाँ का जो एसटी वर्ग जिसको हम कहते हैं शेड्यूल ट्राइब, वो ट्राइबल एरिया ही उनके पास है। इसलिए वो सारी खूबियाँ हो सकता है पापुआ न्यू गिनी देखता हो अपने आप में जो भारत में है, इसलिए भारत के स्वाभाविक नज़दीकियाँ ध्यान में रही होंगी। दूसरी बात ये भी है कि कोई प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से कभी गया ही नहीं ऑफिशियल बजट पर। ये भी खास बात हो सकती है कि चाइना से उनका इस समय 36 का चल रहा है, चाइना उनको परेशान कर रहा है, चाइना से बचना भारत के साथ आना। और ये भी संभव है कि जो हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की थी पूरे वर्ल्ड के साथ, उसमें पापुआ न्यू गिनी की भी हमने मदद की थी। आज वो उनके दिमाग में आ सकता है कि वो जीवित हैं तो भारत का बड़ा भारी योगदान है, अदरवाइज पापुआ न्यू गिनी जैसे कंट्रियों को कौन ध्यान देने वाला था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के ऐसे कंट्रियों को ध्यान देते हुए उनकी मदद की थी उस समय, बिना ये संकोच किए कि ये हमको देंगे क्या, ये हमारे भविष्य के कैसे पार्टनर होंगे। नहीं, उस समय तो मानवता के आधार पर इन कंट्रियों की मदद की थी, जिसका परिणाम निकला कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका अभिवादन किया। ये अद्वितीय है, ये पहली बार संसार में मैंने देखा है और इसका कोई दूसरा इलस्ट्रेशन नहीं। हाँ, जगन्नाथ जी भारत में आए थे तो हमने देखा उनकी पत्नी ने पैर छुए थे, या और ये देखा गया है और अनऑफिशियली। लेकिन ऑफिशियल प्रोटोकॉल की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए जाएं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। क्या करेंगे ये विरोधी? क्या ये कहेंगे कि पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री को खरीद लिया गया था इसलिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के पैर छुए? विपक्षियों के पास इसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। जो भारत के प्रधानमंत्री की वैल्यूएशन है, भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान है, भारत के प्रधानमंत्री का जो पोजीशन वर्ल्ड वाइड है, उन्होंने ग्लोबल लीडर अपने आप को सिद्ध किया है। ग्लोबल लीडर होने के नाते ये उसका परिणाम है जो हमको देखने को मिला। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम मोदी इरा में पैदा हुए। हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी हमारा नेतृत्व करने वाले, हमारे देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं जो हमारे युग में मतलब हमारे समय पर वो शासन कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ईश्वर की ऐसी कृपा है। मुझे लगता है कि हमारे देश का ये गौरव जो पापुआ न्यू गिनी ने बढ़ाया है, उसको पूरे देश को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो, उसको पूरे देश को अभिवादन करना चाहिए, भारत के सम्मान का अभिवादन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि मोदी जी और भविष्य में क्या कर सकते हैं, कैसा उनका विश्व में सम्मान है। अभी तीसरे कंट्री में जाना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।